नमस्कार दोस्तों। आज अगर कांग्रेस को लेकर हम ये कहें कि उसे देश की चिंता कुछ ज़्यादा हो रही है, उसे संविधान की चिंता कुछ ज़्यादा हो रही है, उसे मुस्लिमों की चिंता कुछ ज़्यादा हो रही है, तो गलत नहीं होगा। अब ये चिंता मगरमच्छ के उस घड़ियाली आंसू के समान है या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये तो जनता भी देख रही है और कांग्रेस भी देख रही है और बीजेपी भी देख रही है या अन्य पार्टियां भी देख रही हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सड़क पर, संसद में इन सारे मुद्दों पे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा ने पूरे संविधान को बदलने का प्रपंच कर रखा है, लोकतंत्र तबाह हो जाएगा, ये जो नाटक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की छटपटाहट है कांग्रेस की। युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारे महिलाओं से कहना चाहता हूं, जो दीन दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक के वर्ग जो लोग हैं, उन सबको एक ही संदेश हमारा होगा, वो ये है कि यहाँ के सभी लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। ये हमारा मेन कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस क्या कहती है? मुस्लिमों को लेकर कभी आरोप लगाती है, कभी कहती है पूरा चुनाव ही देखा जाए तो आरक्षण के इर्द गिर्द घूमता रहा कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी आएगी तो। ऐसा बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या किया, इस बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं बताया। कांग्रेस ने इस बारे में नहीं बताया कि जब कर्नाटक में वो चुन कर आती है, उसकी सरकार बनती है, तो 4% जो आरक्षण दी उसने अल्पसंख्यकों को, तो उसमें भी बीजेपी का हाथ था क्या? कांग्रेस ये नहीं बताती है कि आंध्र प्रदेश में एससी एसटी और ओबीसी का कोटा लेकर के, उसका आरक्षण लेकर के अल्पसंख्यकों को दे देती है, तो उसमें कौन सा बीजेपी का हाथ था? कौन सा बीजेपी आरक्षण उसमें खत्म कर रही थी? ये तो सारा कुछ किया धारा कांग्रेस का ही था ना। लेकिन डर और खौफ कैसे पैदा किया जाता है, ये कोई कांग्रेस से सीखे। 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी का आरक्षण किसने खत्म किया था? बीजेपी ने कि राहुल गांधी कांग्रेस ने खत्म किया था। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी का आरक्षण किसने खत्म किया था? कांग्रेस भूल जा रही है। सोचिए, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ दोनों जगह से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण इसने खत्म कर दिया, और कहती क्या है? एससी एसटी विरोधी है बीजेपी, और वो आरक्षण खत्म कर रही है। पूरे संविधान में कहीं भी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। और मनमोहन सिंह क्या कहते हैं? मनमोहन सिंह कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का होगा। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं राज्य में, केंद्र में तो 10 साल से वो है ना, इस बार तो हैट्रिक ही लगा दिया कांग्रेस ने। तो राज्य की हम बात कर लें, राज्य में जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं ही कितनी, खैर 2-3 स्टेट के सिवा, भरपूर कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों को वहां आरक्षण दिया जाए। बुराई कुछ भी नहीं है, जो करना है करो वोट बैंक के लिए, क्योंकि वैसे भी सत्ता से बाहर हो तो कोशिश तो करनी होगी। लेकिन संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हो? फिर संविधान को खतरा किससे है?
संविधान में तो आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो फिर संविधान बदलने की कोशिश कौन कर रहा है? और सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने संविधान बदला तो किस पार्टी ने बदला है? वाजपेयी सरकार को छोड़ दिया जाए या उनको भी ले लेते हैं और 10 साल इधर, तो कितनी साल भाजपा शासन में रही है केंद्र के, और सबसे ज्यादा साल किसने केंद्र की सत्ता में गुजारा है? आप क्या समझाना चाह रहे हैं और कब तक मुगालते में रहेंगे? कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे? कब तक जनता को बरगलाते रहेंगे? कांग्रेस जब कहती है तो हंसी आती है कि जब तक वो है चट्टान की तरह खड़ी है बीजेपी के सामने या आरक्षण के लिए। आरक्षण की रखवाला है कांग्रेस, है ना? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर जगह इसने इतना बड़ा गेम किया है, इतना गलत गेम किया है, और दुहाई कुछ और देती है। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम देखिए कि वो देश प्रेम को ही भूल जाती है। उसे ये नहीं समझ में आता कि बहुसंख्यक हिंदू कहां जाएगा, और वो चाहे जहां भी जाए। आप संविधान को साइड करके आप ये कोशिश करते रहेंगे। एससी की लिस्ट में मुसलमानों को घुसाने की, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में मुसलमानों को घुसाने की कोशिश कौन कर रहा है? सरकारी नौकरियों में देखा जाए तो जो मुसलमानों को 15% आरक्षण की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ओबीसी आरक्षण का समर्थन कि ओबीसी को धर्म के आधार पर, ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% आरक्षण दे दिया जाए? ये कौन कोशिश कर रहा है? तो क्या जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की गेम खेलेगी? संबित पात्रा ने इन सारे मुद्दों पे, आरक्षण के मुद्दे पे संसद में जिस तरह से कांग्रेस की क्लास लगाई है ना, जिस तरह से धुआं कर दिया है ना, एक बार वीडियो हमें भी देखना चाहिए। Today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends on that side, they've exchanged arguments about reservation, आरक्षण। मुझे तो कहते हुए तकलीफ होती है, जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग आज जवाब दें। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या यह सच नहीं है कि जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे एससी और हमारे एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटी स्टूडेंट का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाप्त कर दिया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। तो संबित पात्रा को आपने देखा, टू दी पॉइंट उन्होंने बातें रखी और सही बातें रखी, आंकड़ों के साथ उन्होंने बातें रखी। अब इसको कांग्रेस जस्टिफाई करे कि वो ऐसा नहीं कर रही है, इस गंदे खेल में वो शामिल नहीं है। मतलब कि जो सत्ता में रहने की जो आदत कांग्रेस को लग गई है ना, एक कह सकते हैं जो लत लग गई है, वो छूटते नहीं छूटती है। और ये तड़पड़ाहट जो है ना, ये जो तड़फड़ाहट है वो इसीलिए है कि किसी भी तरह से भाई हम सत्ता में पहुंच जाएं और उसके बाद जो पहले हम कर रहे थे ना वो फिर करना स्टार्ट करें। पेपर लीक के मामले पर भी जिस तरह से चीजें उठी हैं, संबित पात्रा का ये वीडियो आप देखिए, संसद का हम वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं। 2006 से लेकर 2014 तक, मोदी सरकार के आने से पहले तक कितने पेपर लीक हुए और सारे आंकड़े के साथ है। आज पेपर लीक को लेके कांग्रेस जितना चिल्ला रही है,
उसे अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आप भी देखिए जरा वीडियो। यहां कोई पेपर लीक के विषय में कह रहा था, अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो भैया, गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो। नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ दिनों पहले और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा इस सरकार को। बिल्कुल सही तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिल्ला रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा था इंतजार करिए, वी विल कम आउट क्लीन ऑन नीट एग्जामिनेशन, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज बरीड अस, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। बट लेट मी रीड आउट आपके पाप के चिट्ठे, आप मतलब ये दिल्ली वाले आप नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके 2006 में कहां ये सब लीक हुए थे। देखिए 2006 में सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पेपर लीक AIEEE, 2008 में पीएमटी प्री मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की पेपर लीक, 2013 में महाराष्ट्र SSC एग्जाम पेपर लीक, 2016 में कर्नाटका PUC परीक्षा पेपर लीक, सिद्धरामैया की सरकार थी, 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC पेपर लीक आपकी सरकार थी। तो पूरा मामला आपने देखा ही, संसद में किस तरह से सवाल उठे। आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि कौन सही है कौन गलत कर रहा है। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।